कि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव जो वायरल है उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूं। सेम टू सेम आप लोग देखेंगे ना तो कुछ इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, आप लोग सेकंड सीटिंग या फर्स्ट सीटिंग किसी भी सीटिंग में आपका एग्जाम पड़ता है तो दोनों सीटिंग वाले बच्चों के लिए होगा। यदि आप लोगों का प्रथम सीटिंग में पड़ता है तो 110 विषय कोड रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 210 रहेगा, ठीक है। और विषय कोड वगैरह जो है प्यारे बच्चों अभी ए का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए और एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, मैथ का भी हम पेपर सोल्यूशन करेंगे, सारा का सारा इसी से रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। पैटर्न वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। पैटर्न क्या है तो देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, जिसमें से ना आपको 50 ही बनाना होता है, 30 मिलता है शॉर्ट यानी 2 मार्क्स वाला, इसमें से ना आपको 15 ही बनाना होता है, 8 मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स वाला, इसमें से आपको 4 ही बनाना है, ठीक है। तो अभी हम ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है प्यारा बच्चों, एग्जाम में जो है ना आपको टोटल कितना है मार्क्स का एग्जाम होता है तो 100 मार्क्स का होता है। टाइम वगैरह आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा और कुछ निर्देश वगैरह इधर दिया गया तो इसको भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्यारा बच्चों अभी हम लोग जो बात करेंगे ना प्रथम चैप्टर से हम लोग चलेंगे। मैथ में आपका जो पहला चैप्टर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना वास्तविक संख्या है, क्योंकि यदि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होगा, सारा का सारा जो है ना क्वेश्चन इसी से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन का जो है ना आपको रट लेना है और आपको अब जो है ना जब क्लास खत्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पीडीएफ को मिलेगा, ताकि आप एक बार जो है ना खुद से भी सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सबसे इजी प्रश्न पूछा गया है, आप लोग कमेंट करना, पूछा गया बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आ जाएगा। पूछा गया पाई क्या है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे पाई क्या। तो मैं आपको बता दूं पाई जो है ना अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन का बी नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में आता है तो इसको याद कर लेना है। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न बोला गया 3 प्लस रूट 2 रूट 5 कौन सी संख्या प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखना है, 3 है और किसी भी संख्या में यदि रूट लग जाता है तो रूट कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो डायरेक्ट याद रखना है यह संख्या जो होगा आपका अपरिमेय होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ए बिल्कुल राइट होगा 2 नंबर का, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब जो है ना रूट में नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए परिमेय कौन होगा, तो यहाँ पर आप लोग अगर चेक करेंगे सी को तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम लोग करेंगे 16 का वर्ग तो 8 गुने 8 हो जाता है ना प्यारे बच्चों, 8 गुने 8 निकलेगा और यहाँ पर जो है ना 5 गुने 5 निकलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कैसे निकलेगा, यहाँ पर चेक कर लेना। जैसे कि ये ऑप्शन सी है तो इसको अगर निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, 4 है ना तो रूट के अंदर में 4 गुने 4 करोगे तो 16 होगा। उसके बाद 5 को हम लोग क्या करेंगे 5 गुने 5 यानी 5 25। तो देखो यहाँ पर हम लोग पुराएंगे तो इसमें 4 जो है ना 2 गो तो 1 बार आएगा और यहाँ पर 5 2 है तो 1 बार आएगा, यानी 4/5 ये रूट के बार है। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4 बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर को देख लेते, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों सेम वही बात है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए को आप लोगों को चेक करना है। अगर आप लोग इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 लिख सकते हैं रूट के अंडर में, और इसको 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8, ठीक है। तो 8 8 64 हो जाता है ना, और यहाँ 67 49 होगा। तो 2 सेम है, यहाँ पर संख्या सेम है तो हम लोग एक बार कर लेंगे। यहाँ पर भी 8 सेम है तो एक बार कर लेंगे, यानी 7/8 ये आपका रूट के बाहर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 5 नंबर की 1.1211, यानी कि यहाँ पर डैश डैश बढ़ते जा रहा है का मतलब क्या, इसमें रूट वगैरह नहीं लगा है। तो सिंपल से हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको कह देंगे जो है ना वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों होगा अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इसका अनंत है, कहीं रुकने वाला नहीं, और जो परिमेय संख्या होता है वो रुकता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल होगा राइट, ठीक है। तो आपको याद रखना ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा 5 का। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से π/2 क्या प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो पाई जो है ना आपको याद रखना है अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो है ना π/2 किया गया, यानी कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपरिमेय है एक परिमेय है तो दोनों का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, या फिर भाग में भी रहता तो हम लोग कहते हैं ना अपरिमेय, तो यानी कि ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया 7 नंबर प्रश्न की, यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या आएगा प्यारे बच्चों, x के स्थान पे कुछ भी रखेंगे ना हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग क्या ऑप्शन चूज कर लेंगे, इस टाइप का जो भी प्रश्न आपसे बोला जाए और x का वैल्यू पूछा जाए या फिर अल्फाबेट कोई भी संख्या दे दिया जाए ABCD कुछ भी दे दे तो आपको सीधा सीधी जो याद रखना है ये होगा ऑप्शन नंबर, यानी पूर्णांक में आएगा, ठीक है। गिनती की संख्या में आता है ना तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया कि √3 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तो सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना आता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया 9 नंबर प्रश्न कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः जो पहला है वह 2 घंटा, दूसरा 4 घंटा, तीसरा 6 घंटा लगा रहा है। तो तीनों जो ना एक बिंदु पर कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, ये आपको जो है ना बनाना है, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों इस टाइप का ना एक प्रश्न हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आता है, अंक वगैरह आपको चेंज मिलेगा। तो करना क्या, इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया है ना दो तीनों को एक जगह लिख लेना है, 2 4 6, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको इसका एलसीएम कर लेना है, जितना से भी लगे, एक बार में लग रहा है यहाँ, 2 बार में, यहाँ 3 बार में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 को गुना करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 को 3 से करेगा 4 या 12, यानी कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट में जो ना बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 10 बोला जा रहा है, 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। प्यारे बच्चों अपरिमेय पूछा गया, तो देखिए ये आपका परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ना 8 और क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, 7 निकलेगा, ठीक है, 6 निकलेगा ना। और यहाँ पर देखिए हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें भी आपका जो है ना 7 बार निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 3 भी बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 81 है तो 9 81 9 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर √2.5 आपका जो है ना अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी। तो अधिकतम जो है ना अनंत आएगी प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना जो डी बिल्कुल राइट होगा, ये आपको याद रखना है। कभी भी आपसे परिमेय संख्या के बीच में भी अधिकतम अपरिमेय संख्या पूछे तो आपको याद रखना है अनंत, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा जो सॉल्व नहीं कर पाते मैथ में, उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफी लाभदायक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की महत्तम समापवर्तक दिया है, a गुना b लघुत्तम समापवर्त a चूंकि b किसके बराबर। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने जो ना निकाला होगा लघुत्तम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, क्या, तो इसके लिए जो ना सिंपल सा फॉर्मूला होगा a गुना b, ठीक है। क्या हो जाएगा, a गुना b, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों इसको मैं समझा दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया अभी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। इसके लिए क्या होता है आप लोगों को पता होगा ना, पहली संख्या गुने यूक्लिड विभाजन में हम लोग निकालते हैं। तो पहली संख्या गुने क्या होती है, दूसरी संख्या होती है। तो वही यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोला गया है संख्या 25 50 का HCF एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, एलसीएम गुने HCF बोला तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे सोल्यूशन। यानी 25 को हम लोग कैसे कर लेंगे गुना, तो 50 से कर लेंगे। देख लीजिए इसको जब हम लोग 50 से करेंगे तो 1200 कितना आएगा प्यारे बच्चों, याद रखना है 1200 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से ना कोई भी प्रश्न आपसे बोले तो इसका पहले देख लीजिए ऑप्शन बी होगा। इस टाइप से कोई भी प्रश्न पूछे, अंक कोई भी हो, अगर गुणनफल HCF और LCM बोले गुणनफल कहीं निकालें तो गुना कर लेना है दोनों संख्या का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय यहाँ पर चेक कर लेना है, ये आपका अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय है। और यहाँ पर भी ये आपका 7 बार निकलेगा, इसमें 5 निकलेगा, ये 20 का कुछ नहीं निकलेगा बार, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा 14 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर बोला गया कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय परिमेय बोला गया ना, तो परिमेय यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो, ए होगा। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर ना 7 गुने 7 आपका 12 6 7 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 गुना 8 यानी 8 क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पर 7 बार आएगा, यहाँ पर 8 बार आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बिल्कुल राइट होगा। इस टाइप से आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, अंकी आपसे पूछा जाता है, काफी प्रश्न इस चैप्टर से आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकृत करने का तकनीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, b³ प्लस में r होता है। तो इसको इससे हम लोग क्या निकालते हैं, तो इसके जरिए हम लोग ना HCF को निकालते हैं, ठीक है। HCF यानी ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। 17 का आप लोग चेक कर लेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है निम्न में से कौन जो है ना अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या चेक कर लीजिए, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या पूछा गया, 2√2 यहाँ पर पूछे और फिर डिवाइड √2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका √2 कटेगा, यानी सीधा 2 बचेगा, यानी 2 आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए सेम वही बात यहाँ पर पूछा 19 नंबर की निम्न में से कौन जो है ना अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय यानी परिमेय संख्या हमें देखना है, तो देखिए ये सभी आपका जो है ना अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है। ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक भी करते जाना है आप लोगों को, इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 20 नंबर है, दो जो है ना क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक मतलब कि जो है ना उसमें एक जुट हो जाता है हमेशा। क्रमिक संख्या पहला से जो है ना ए से स्टार्ट होता है, लेकिन ए प्लस जो होता है ना प्यारे बच्चों 1D इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या अगर करेंगे, क्रमिक सम संख्या बोला गया है 2 क्रमिक का मिला करके, तो हम लोग सीधा सीधी 20 का राइट नोट कर लेंगे, 2 होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पहला जुटेगा, पहला आपका ए जुटेगा, दूसरा आपका क्या जुट जाएगा, ए प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 1D, यानी कि यहाँ पर ए जुट रहा है तो 2 होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। 21 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा v के लिए यदि a चूंकि b है तो HCF गुने LCM निम्न में से किसे निकालते हैं। तो मेरे बच्चों आपको पता है ना, पहली संख्या गुने हम लोग दूसरी संख्या निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, बराबर में होता है। पहले HCF गुने में क्या होता है प्यारे बच्चों, LCM ये होता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो कुछ भी नहीं निकालते प्यारे बच्चों। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्या निकालते हैं, तो HCF निकालते हैं। तो यानी a गुना b हम लोग करेंगे, तो किसका क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन
ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ए गुना बी। ये सब आपको याद रखना है, छोटी छोटी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस टाइप का ना क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 22 है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि खुद से भाग लग जाए प्यारे बच्चों और 1 से भाग लगे। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग किस में करेंगे, 11 में। तो 11 में यदि हम लोग 1 से ही भाग दे सकते हैं या फिर स्वयं से ही भाग लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना। अंक चेंज रहेगा बट ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या हो सकता है। 2 है या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्या जो कि 1 से या फिर स्वयं से भाग लगेगा। तो इसका हम लोग HCF जब भी निकालेंगे प्यारे बच्चों तो अंत में एक ही आएगा। HCF किसी भी संख्या का निकालेंगे तो क्या है, HCF ही ना मौसो का मतलब होता है, तो एक ही आता है। तो ऑप्शन क्या याद रखना है, ए आपको याद रखना है। आप लोग देख चुके होंगे भाग दे करके कभी भी, ठीक है। चलिए 23 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 है पूछा 2 + √3 कौन सी संख्या, तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना √3 और परिमेय संख्या होगा, और 2 जो है ना परिमेय संख्या का दोनों का मिलन जब होता है, योग होता है, तो ये हमारा अपरिमेय बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए 25 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि बताइए 11 बटे जो है ना 25 का दशमलव पलसार क्या होता है प्यारे बच्चों। इसको आप भाग दे करके देखोगे, ज्यादा हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ये सब चेक कर लेना, ये आपका 0.11 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इस टाइप का प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो ये आपको जो है ना भाग दे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा जाएगा इस प्रोसेस। सेम देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस पूछा है। यहाँ पर देखिए पूछा 22/7 जो है ना कौन सी संख्या है, तो 22/7 कौन सी संख्या होगा। तो सिंपल सा देखिए, इसमें कोई रूट वगैरह नहीं लगा, तो हम लोग सीधा से दिखाएंगे या जो ना परिमेय संख्या होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोला गया 3 + √3 चूंकि इंटू -3 - √3 कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, ये आपको बतलाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग सीधा सीधी जब गुना वगैरह करेंगे तो उतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए माइनस में √3 है और प्लस में √3 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा 3 × 3 बचा, यानी कि सीधा सीधे हम लोग कर सकते हैं 9। तो ये 9 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। 27 का चेक कर लेना क्या करेक्ट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते चलना। इस टाइप का प्रश्न अगर प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है ना, तो आपको कर लेना है, ठीक है। अंक चेंज रहेगा लेकिन सेम ही रहेगा। 28 नंबर है कि 11/15 का दशमलव पलसार क्या है, प्यारे बच्चों भाग दे करके आपको चेक करना है। आप 15 से क्या करोगे प्यारे बच्चों, 15 से भाग दोगे किस में, तो 11 में। देख लेना है यहाँ पर ना 0 लगा करके 0.1 से आपको भाग देते जाना है। तो भाग दोगे तो मान ये सब निकल जाएगा, सिंपल सा चेक कर लेना है ये सभी। तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा और शांत इसका निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो फॉर्मूला आपको बताना है। भाज्य बराबर क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो यहाँ पर जो आएगा ये आपका भाजक आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये याद होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये सब काम देता है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है ना अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लगे 1 से लगे, तो इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, तो ये नहीं होगा। इसमें 3 से भी लग सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे 11, तो 11 आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें 1 से भाग देंगे या फिर जो है ना 1 से, तो आप स्वयं से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना 31 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। और प्रश्न है कि बताइए यदि 2 संख्याओं का HCF दिया 15 और LCM दिया है 90, तो बताइए इसका गुणनफल क्या। गुणनफल का मतलब क्या है कि दोनों का गुना कर देना है, ठीक है। यानी कि 90 को आपको किससे गुना करना है, 15 से करना है, करके देख लेना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 31 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1300 क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर सी होगा। इस टाइप का प्यारे बच्चों जब भी प्रश्न आपसे पूछे, या तो योग पूछे, यहाँ पर LCM HCF दे दे, या फिर गुणनफल पूछे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों का योगफल पूछे तो जोड़ देना है, गुणनफल पूछे तो गुना कर देना, जो आएगा मान रख देना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए 3 + 2 √5 कौन सी संख्या है। तो ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर रूट लगा, इसका मतलब डायरेक्ट क्या बोलेंगे, या अपरिमेय संख्या है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा 32 का। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों एग्जाम में भी आपको क्या करना है, फास्ट में बनाना है, क्योंकि 85 तो क्वेश्चन बनाना होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ सिलेक्ट कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको फटाफट से बना लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो ना 10 विधि द्वारा भी जो है ना क्या किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो परिभाषा में आता है, आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होता है कलन करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ना 34 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न की बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जब भी गुणनफल करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आपको अपरिमेय संख्या होगा, या फिर योगफल करेंगे तो अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन आपको हमेशा ये क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों परिमेय और अपरिमेय जब भी दोनों का मिलन होता है ना, तो बिल्कुल याद रखना है अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे क्या फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 35 है।
बताइए किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, तो तब बताइए आर जो शेष होता है इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों। तो जब भी शेष निकलता है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को मान हम लोग लिखते हैं HCF। तो इसका मान जो निकल करके आता है, ये आपसे परिभाषा में पूछा तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, या अद्वितीय हल हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना आपसे 36 नंबर प्रश्न पूछा है। प्रश्न की वास्तविक संख्या का मूल रूप डैश डैश प्रकार की होती है। तो बिल्कुल वास्तविक संख्या का मूल रूप जो है कितने प्रकार की होती है, तो याद कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए एक निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब कि प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश डैश कहलाता है यदि जो ना हर का गुणनफल दिया है 2 पर पावर m गुना 10 5 पर पावर n के रूप में हो, तो mn क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए जब भी आपको ना mn नहीं देखना है, अगर 5 गुने 2 यानी 5, यदि 2 या फिर 5 मिल जाए तो उस टाइम आपको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। जब आप लोग करोगे तो आगे पता चलेगा, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाई होगा। ठीक है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में पढ़ा होगा, तो 37 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है यदि भाग एल्गोरिथम दिया है बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बताइए ए का वैल्यू 72 है, बी का वैल्यू जो है ना 9 है, और क्यू का वैल्यू 8 है। बताइए आर का वैल्यू क्या होगा। तो इस फॉर्मूला पे आपको मान रखना है। ठीक है, आपको मान रखना है, जैसे ए की जगह में क्या रखना है, ए है तो इसी फॉर्मूला में रखना है, ए की जगह 72 रखना है, और बराबर है तो बराबर देना है बच्चों। क्यू है तो देखिए बी है ना, तो बी की जगह 9 दिया है तो 9 आपको रखना है, और क्यू है गुना में, तो क्यू की जगह में दिया गया है 8 तो 8 रखना है, और बराबर में जो है ना प्लस में आर दिया तो आर की जगह कुछ नहीं, आर निकालना है तो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ये जो दिया गया ना आर को हम सबसे पहले इधर कर लेंगे, और 9 गुने 8 यहाँ पर इसको लेंगे, और बटे में 72 को कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद ना हम लोग इसको काट देंगे। 9 आते क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आते 72, और यहाँ पर कटेगा तो 8 एकम 8, यानी सीधा सीधी क्या मान आ जाएगा, तो 1 मान आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 38 का क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बतलाएंगे, तो 0 होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कट ही ना गया है पूरा को पूरा, एक बार में क्या कटेगा, पूरा का पूरा कट ही गया, तो हम लोग 0 कह देंगे सीधा सीधी। ठीक है, क्या कह देंगे, तो 0 कह देंगे, पूरा का पूरा कट गया, तो ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार का प्यारे बच्चों जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको इसी प्रकार से इस फॉर्मूला पे मान रखना है, मान दिया ही रहेगा, किसी का निकालना है तो काट लेना आपको फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है ना परिमेय संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय पूछा, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आपको दिख जाएगा, पहला ऑप्शन में ही दिख जाएगा, क्योंकि 49 है ना, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 7 49, और यहाँ पर 8 8 64। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आएगा तो ये 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, तो इस टाइप का याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया है क्या कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय क्या होगा, तो परिमेय देखिए ना ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्या निकल करके आएगा, एक यहाँ पर ना आपका क्या निकल के आएगा, 4 निकल करके आएगा, यहाँ पर 5 निकल गया, यानी 4/5, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ देखिए, ये बताइए आप लोग जल्दी से, यहाँ पर 41 से 1.625 क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। तो देखिए बिल्कुल इसमें कोई रूट वगैरह नहीं लगा है, डायरेक्ट ये अंक है और समाप्त है, ये अनंत में नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा, यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 42 नंबर प्रश्न बोला गया कि 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल हम लोग नोट कर लेना, निकालना पड़ेगा, तो 6 आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, गिनती भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो 10 के बाद 11 आएगा, परिमेय अभाज्य संख्या पूछा ना, तो 13 भी आ सकता है, तो इस टाइप से आप गिनती भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका होगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे बच्चों प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा 50, तो ये सब तो जरा झंझट वाला नहीं है, ये आएगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम में, बट आपको याद रख लेना, लगभग जो है ना 1275 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका जो है ना समाप्त हो गया। इसी प्रकार से ना मैं आपको 15 चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, और प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पहला चैप्टर में करवा दिया है, अगर आप लोग जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन को उठा करके देखोगे और फाइनल एग्जाम जब दोगे, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर रहेगा, बट शर्त ये है कि अंक चेंज रहेगा, जैसे जैसे मैंने बताया इतना कर लेना, और इसका पीडीएफ भी मैं आगे दूंगा। बट ये चलिए अभी जरा थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नंबर चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास कर पाएंगे तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, आपका ना ऑलमोस्ट ये 4 से 5 क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। तो देखिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, पहला आप लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला बनता है, पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक का मतलब हो गया कि उसमें एक शून्यक होगा, तो आपको याद रखना है हमेशा 1। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से ना यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे फॉर्मूला कि द्वितीयक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो याद रखना है लगभग 2 होता है। द्वितीयक का मतलब क्या, पावर होना चाहिए उस पर, x पर पावर 2 तो 2 पावर, और यहाँ देखो रैखिक का मतलब एक x ही रहेगा, यानी कि 1 पावर, इस पर कुछ नहीं तो 1 पावर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद पूछा गया। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है,
जिसपे x पर पावर यदि 3 है तो त्रिघात बहुपद यानी ऑप्शन क्या होगा सी, यहाँ पर जो है ना 3 होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बताइए, ये सब फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, कि एक घात वाला बहुपद क्या होगा। अभी आपने फर्स्ट में देखा ना, एक घात वाला बहुपद जिसपे एक पावर होता है यानी कि इस पर पावर 1 है तो ये आपका रैखिक होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ये आपका जो है ना रैखिक होगा। तो प्यारे बच्चों देखो घुमा कर लिखिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, एक ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, इसको घुमा करके पूछा तो आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब देखना है, ठीक है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे देखते हैं यहाँ पर ना पूछा गया 5 नंबर की जो है ना घात 2 बहुपद वाले, यानी जिस पे पावर जो है ना 2, जिस पे पावर 2 हो वह क्या कहलाता है, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, यानी कि द्विघात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी कि पावर क्या होना चाहिए, जिस पे पावर 3 है तो इस पे पावर 3 है तो ये 3 घात वाला बहुपद त्रिघात होगा, तो आपको त्रिघात याद रखना है। चलिए देखिए अब आपसे ना फॉर्मूला के व्यापक रूप में पूछता है, समीकरण में पूछा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना इस चैप्टर को तब आपको पता चलेगा ये सब, ठीक है, हम करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर ना व्यापक रूप पूछा, व्यापक का मतलब क्या होगा कि आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि समीकरण लिखेंगे तो x प्लस ax इस प्रकार से प्लस में c इस प्रकार से बराबर में 0, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से दिया है यहाँ पर इसमें a लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगा सकते हैं। जिस पर पावर 1 होना चाहिए तो यहाँ पर ये आपका होगा ax, यानी पावर इस पर 1 है तो यानी एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपसे सेम बात पूछा कि बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक का मतलब समीकरण में बताइए। तो समीकरण में हम लोग कर सकते हैं x पर हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेना x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर कोई अल्फाबेट आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। इससे होगा यानी पावर 2, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, वैसे मान यहाँ पर a लगा करके दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या, तो त्रिघात जिस पर पावर 3 से स्टार्ट हो, तो देखो यहाँ पर दिया ना इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए ये सभी फॉर्मूला प्यारे बच्चों फॉर्मूला कर लोगे तो ये इस चैप्टर में ना क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर ना फॉर्मूला पहला आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों ये जो होता है ना माइनस बी बटे ए के बराबर में होता है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। आगे देखो यहाँ पर एक और आपसे पूछा क्या, तो यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करना प्यारे बच्चों 11 नंबर में पूछा अल्फा इंटू बीटा क्या है, यानी कि अल्फा गुने बीटा क्या होता है, तो सी बटे में ए होता है, क्या होता है सी बटे में, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी आ जाएगा और इस पर बनाने के लिए भी दिया जाएगा। देखो अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है यदि दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए चूंकि बी है, तो बताइए ए गुना बी क्या होगा। प्यारे बच्चों ए गुना बी, देखो यहाँ पर ए गुना बी ये दिया है ना अल्फा प्लस बीटा होता है, ए गुना बी क्या दिया है, इसका मतलब क्या हो गया ए गुने बी, यानी कि यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दिया गया सी बटे, तो आपको सी बटे ए मान रखना है। देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो ये समीकरण आपको दिया गया ना, समीकरण क्या है, तो पहले बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में हो जाएगा 5, ठीक है, इस प्रकार से हो गया ना। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका है ना प्यारे बच्चों, ये आपका पहला ए का वैल्यू हो गया और ये आपका दूसरा जो है ये वाला ये आपका जो है किसका वैल्यू होगा, ये बी का हो गया, ठीक है, और ये जो आपका होगा ये सी का वैल्यू होगा। अब आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों, सी बटे है, तो सी बटे में आपको क्या रखना ए रखना है। देखो सी का वैल्यू जो दिया है ना यहाँ पर 5 दिया तो 5 रख देना, और यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर कुछ इस पे पावर क्या दिया गया प्यारे बच्चों, पावर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसके गुना में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, गुना में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मान जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग 5 ना रखते, सी की जगह 5 रख देंगे, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1, यानी कि सीधा सीधी 5 होगा, तो मान आपका क्या आएगा, देखो 5 आ गया। देखो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट होगा, 12 नंबर का चेक कर लेना, ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है ना ये सभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर देख लेना, इसमें भी पूछा योग पूछा क्या, यहाँ पर दिया गया समीकरण इसका मूलों का योग पूछा, तो योग के लिए ये फॉर्मूला यहाँ देख लेना, फॉर्मूला याद करना जरूरी है। योग के लिए अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटे ए होता है, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण ये दिया गया, इसको मान लेना है आपको ए मान लेना है, इसको मान लेना है बी और इसको मान लेना है सी, ठीक है, इसको मान लेना है सी। अब देखो माइनस जो है ना माइनस बी बटे आपको क्या याद रखना है ए का होता है, ठीक है। अभी है तो यहाँ पर देखो बी का वैल्यू क्या दिया प्यारे बच्चों, बी का वैल्यू दिया गया है 4, माइनस में 4 है तो माइनस में रखोगे, माइनस माइनस देखो माइनस यहाँ भी था तो माइनस हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर 4 डायरेक्ट रखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि सीधा सीधा हम लोग 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ना अब इसको सोल्यूशन करेंगे, आगे पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड है प्यारे बच्चों, इसमें भी मैंने एक ही चैप्टर का लिया था सही से, ठीक है। तो आगे के लिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, और क्लास का नोटिफिकेशन जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ 696 98 095 पर, इस पर आप लोग ना हाई सर क्लास 10th लिख
लिख करके भेज देंगे ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ पर डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जो ना मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कमेंट कर देना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे सोल्यूशन करे तो मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल आप लोगों को मैथ में जो ना ऑब्जेक्टिव में 50 बनाने प्यारे बच्चों, मैं टारगेट लेता हूँ 100 क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें आप मेरा क्लास कर लोगे सारा तो बिल्कुल आराम से जो ना 80 स्कोर आराम से कर पाओगे। 80 क्वेश्चन तो शॉर्ट में बना लो, क्योंकि 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन ही हार्ड रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।